मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण 4th क्लास का 2nd चैप्टर वर्ण विचार। आप लोगों ने 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो अपने टेक्स्ट बुक में देखिए बच्चों, अपने भावों और विचारों को हम वाक्यों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। वाक्यों में शब्दों का और शब्दों में वर्णों का प्रयोग करते हैं। शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं बच्चों? स्वर और व्यंजन को जोड़कर क्या बनते हैं? शब्द अथवा वाक्य बनते हैं। जैसे कि केला, ये क्या है? एक शब्द। रोहन केला खा रहा है, ये क्या बना? अभी एक वाक्य। स्वर और व्यंजन को जोड़कर क्या बनते हैं? शब्द और वाक्य बनते हैं। जैसे कि अब हमारे टेक्स्ट बुक में नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं। नीचे दिए शब्दों का उच्चारण करो। केला, गुलाब, ताजमहल, ये तीनों क्या है? शब्द है। कैसे बने हैं? स्वर और व्यंजन को जोड़कर शब्द बनते हैं। ऊपर दिए शब्दों का उच्चारण करते समय आप पाते हो कि ये शब्द कुछ ध्वनियों के समूह से बने हैं। ध्यान से देखिए, नीचे देखिए। केला इक्वल क हलत प्लस ए प्लस ल हलत प्लस आ, ये क्या बन गया बच्चों? केला। कैसे? स्वर और व्यंजन को जोड़कर क्या बनते हैं? केला। नेक्स्ट, गुलाब ग हलत प्लस उ प्लस ल हलत प्लस आ प्लस ब हलत प्लस अ, क्या बन गया? गुलाब। कैसे? स्वर और व्यंजन को जोड़कर। इसी तरह ताजमहल, शब्दों को तोड़कर निकली ये छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण का अक्षर ऐसी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते। अभी वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण के भेद, हमारे टेक्स्ट बुक में देखिए बच्चों, वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर किसे कहते हैं? वोवेल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्वर को? वोवेल्स। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना हो उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। ये स्वर कैसे है? स्वतंत्र है। हिंदी वर्ण में स्वरों की संख्या 11 है। हमारे टेक्स्ट बुक में देखिए, ओ आ ई उ री ए ओ औ, ये क्या है? स्वर है। कितने हैं? 11। आगे देखिए विशेष। और अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, लेकिन इसका प्रयोग भी हिंदी भाषा में अंग्रेजी से आए शब्दों का उच्चारण लिखने में किया जाता है। जैसे डॉक्टर, कॉपी, हॉल आदि। ये कहाँ से आए ये शब्द बच्चों? अंग्रेजी भाषा से। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि होती है। व्यंजन अस्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। जैसे देखो क, अभी मैं बोल रही क में कौन सी आवाज़ आ रही है बच्चों? अ की। कौन सी? अ। तो व्यंजन में व्यंजनों में स्वर और व्यंजनों को जोड़कर क्या बनते हैं? शब्द। जैसे कि क में कौन सी आवाज़ आ रही है? ओ की आवाज़ आ रही है। हमारे टेक्स्ट बुक में देखिए, क हलत प्लस अ, ख हलत प्लस अ, म हलत प्लस अ। हर व्यंजनों में अ की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि ल, भ, इसमें पीछे से कौन सी आवाज़ आ रही है? ओ। जब
जब किसी व्यंजनों को बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके लिए नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है। तिरछी रेखा वाले इन चिन्हों को हल्लत या हल चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? हल्लत या तो हल। तिरछी रेखा दी जाती है, जैसे कि क हल्लत प्लस क के नीचे डंडी को क्या लगा हुआ है? हल्लत। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है बच्चों? 33। क ख ग ये सब क्या है? व्यंजन है। आगे हम पढ़ेंगे इनके अतिरिक्त प्रयोग में आने वाले कुछ अन्य वर्ण इस प्रकार हैं, जैसे ड ढ। अंग ये क्या है? अनुस्वार है। अनुनासिक चंद्रबिंदु विसर्ग। अभी हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन जॉइंट कॉन्सोनेंट क्ष, त्र, ज्ञ और श्र हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले संयुक्त व्यंजन हैं। ये दो व्यंजनों के योग से बने हैं, इसलिए ही उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये इस प्रकार बने हैं। क हल्लत प्लस श तो क्या बनता है? क्ष। इसका शब्द देखिए, क्षमा, रक्षा, कक्षा। त्र इक्वल त हल्लत प्लस र क्या बनते हैं? पत्र, मित्र, चित्र। ज्ञ विज्ञान, ज्ञात, ज्ञान। श्र के शब्द देखिए, श्राप, श्रम, श्रेष्ठ। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मात्रा हिंदी में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। हिंदी में स्वर कितने प्रकार से लिखे जाते हैं बच्चों? दो। अपने मूल रूप में जैसे अ, आ, ई, और सेकेंड व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में, जैसे एग्जाम्पल देखिए, क हल्लत प्लस आ क्या बनता है? का। क हल्लत बड़ी की। च हल्लत प्लस ऊ चू। इसी तरह की, के, चो। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखना होता है तो स्वरों के स्थान पर उनके लिए निश्चित किए गए चिन्ह मात्राओं का प्रयोग किया जाता है और स्वर की कोई मात्राएं नहीं होती। आप सबको पता ही है बच्चों, है ना? स्वरों के चिन्ह की मात्रा कहलाता है। स्वरों की मात्राएं देखिए हमारे टेक्स्ट बुक में, स्वर, मात्रा, स्वर और व्यंजन का मेल, वर्ण, शब्द। यहाँ पे स्वर देखिए, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ। अ की मात्रा है बच्चों? नहीं, बाकी सारे स्वरों की मात्राएं दी गई हैं। है कि नहीं बच्चों? यस। आगे हम पढ़ेंगे कुछ अन्य चिन्ह। कुछ अन्य भी चिन्ह होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। स्वर चिन्ह व्यंजनों से मिले वर्ण, शब्द। अंग क हल्लत प्लस अ तो कंधा शब्द क्या बनता है? कंधा। नाक से जब हम बोलते हैं तो नाक से बोला जाता है। अनुस्वार यानी चंद्रबिंदु। शाप, अनुनासिक। विसर्ग, अंतः, प्रातः, कालः ये क्या है? शब्द है विसर्ग के। विशेष ढ का प्रयोग भी व्यंजन की भांति होता है। ये क्रमशः ड और ढ से बने हैं, लेकिन उनका उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। र व्यंजनों में उ अथवा उ की मात्रा हमेशा उसके मध्यम में लगती है। जैसे देखो हमारे टेक्स्ट बुक में रुचो, रुचि, उसकी मात्रा र पे कहाँ लगी है? बीच में, मध्यम में। मध्यम यानी बीच में। रूपा, रुमाल। द्वंद्वित व्यंजन डबल लेटर कॉन्सोनेंट। जब हिंदी दो
जब किन्हीं दो समान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो द्वंद्वित व्यंजन कहलाते हैं। इसमें पहला वर्ण अरहित और दूसरा वर्ण असहित होता है। जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में बच्चों लिखे क हलत प्लस क, क पक्का मक्का, ज हलत प्लस ज, जज सज्जन सज्जा, न हलत प्लस न, नन प्रश्न भिन्न। इसी तरह बब डिब्बा गुब्बारा, शश रस्सी किस्सा। नेक्स्ट च हलत प्लस च, च सच्चा कच्चा। नेक्स्ट तत छत्ता कुत्ता। है ना, बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। नीचे देखिए, कुछ वर्णों को एक साथ मिलाकर लिखते समय उन्हें जोड़ना संभव नहीं हो पाता, अतः उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए उनके नीचे हल चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे ड हलत प्लस ड, डन, अंडा, हड्डी, खट्टा, खटहास। संयुक्त व्यंजन जॉइंट लेटर। जब दो असमान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन अक्षर कहा जाता है। जैसे कि क हलत प्लस ख, कख, मक्खन, मक्खी, ध हलत प्लस ध्य, संध्या, ध्यान, ख प्लस हलत प्लस य, ख्य, मुख्य, ख्याति, भ हलत प्लस भ्य, सभ्य, सभ्यता। है ना। आगे हम पढ़ेंगे र का अन्य व्यंजनों के साथ संयोग। कभी कभी हम ऐसे शब्द बोलते हैं जिसके धर्म, कर्म, तो इनमें कौन सी आवाज़ आ रही है बच्चों? र, र हलत प्लस म, तो शर्म, कर्म, धर्म। जैसे ट हलत प्लस ट्र, ट्रक, ड्राम, क प्लस हलत र, क्र, क्रम, चक्र, वक्र। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? वर्णमाला। पाठ में हमने क्या सीखा जानिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अनुस्वार और अनुस्वारनासिक को अयोगवाहक भी कहते हैं। जैसे गंगा, मंगल, चांद, पाँच। ये क्या एग्जाम्पल है। थैंक यू बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज।